दिल्ली में अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी सामने आई है। 500 गोदामों का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसी की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली में भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी 11 राज्यों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोदामों का उद्घाटन कर रहे हैं और 500 गोदामों का वो शिलान्यास भी कर रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ई पैक से अन्न भंडारण तक कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम। देश के 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी इसी कार्यक्रम के दौरान। तो एक बड़ी योजना का आगाज हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत मंडपम में। सहकारिता क्षेत्र के विकास की गारंटी भी आप इसे कह सकते हैं। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो सहकारी विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते आए हैं। और आज इन्हीं पैक्स के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू होने जा रही है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में आज 11 राज्यों की 11 पैक्स में भारत में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ साथ 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें इन गोदामों का। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदामों का लोकार्पण। 11 राज्यों की 11 पैक्स में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण हेतु गोदामों सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें पूब गोंगशोर प्राथमिक सहकारी समिति कामरूप असम, चंद्रनगर समूह सेवा सहकारी मंडली अहमदाबाद गुजरात, एकंबा प्राथमिक कृषि समिति बीदर कर्नाटक, परसवाड़ा सहकारी समिति बालाघाट मध्य प्रदेश, नेरपिंगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अमरावती महाराष्ट्र, घमोड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री गंगानगर राजस्थान, कोटवा पांडे ग्रामीण सहकारी समिति मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सहसपुर किसान सेवा सहकारी समिति देहरादून उत्तराखंड, गंभीरोपेट प्राथमिक कृषि ऋण समिति राजन्ना सिरिसिला तेलंगाना, खिलपाड़ा प्राथमिक कृषि ऋण समिति गोमती त्रिपुरा तथा सिला मराथुपट्टी प्राथमिक कृषि ऋण समिति तेनी तमिलनाडु शामिल है। पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की सुविधा किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाने में मददगार साबित होंगे और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदाम निर्माण का शिलान्यास। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 500 पैक्स में गोदामों सहित विभिन्न अन्य प्रकार की कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 200 पैक्स में एनबीसीसी तथा 300 पैक्स में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ द्वारा इन अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो सभी पैक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पैक्स स्तर पर पर्याप्त अन्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे किसान बेहतर कीमतें अर्जित कर सकेंगे। और दिव्य सज्जनों, अब हम सभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को, उनकी अंतर्दृष्टि और हम सभी के लिए दिशा निर्देश के इच्छुक हैं। तो आप सभी की पुनः करतल ध्वनि के बीच में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ हमें संबोधित करने के लिए। आमंत्रित हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह, कैबिनेट में मेरे साथी
अर्जुन मुंडा, श्रीमान पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सहकारी समितियों के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं
और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओ के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओ का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओ की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। तो दिल्ली में अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने और वहीं पर